पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात पुरतनाव है, कशीदा है और इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी है। और जहां एक तरफ से स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स भारत की तरफ से लिए गए हैं, वहीं पाकिस्तान में भी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए और कुल मिला के अभी पुरतनाव माहौल है। और इस पुरतनाव माहौल के बीच में जम्मू कश्मीर या स्पेशली कश्मीर में देखा जाए तो खामोशी की फिजा है, हर तरफ खौफ और हिरास का माहौल है। और दूसरी जानब सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो अपना एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया। सारी सूरत हाल पर मेरे साथ तारिक करा साहब, जो कि सदर है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। बहुत शुक्रिया करा साहब आपका, क्योंकि कांग्रेस का इस पर रद्द-ए-अमल आया है कि जो सेंटर ने स्टांस लिया है स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, लेकिन आलमी स्तर पर कोशिशें की जा रही है कि इसकी सालसी हो कि मिलिट्री ऑपरेशन से बेहतर है कि डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए, सो दैट मसाइल हल किए जाएँ, बातचीत से हल किए जाए। सो क्या कहेंगे तारिक साहब आप, अगर जंग का ही आप सपोर्ट करते हैं जिस तरह कांग्रेस ने सेंटर का सपोर्ट किया है, उसका आप आउटकम क्या देखते हैं लॉन्ग टर्म में, उसके जो असरात है क्या देख रहे हो, सारी सूरत हाल को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, जंग के तो आफ्टर इफेक्ट्स तो हमेशा से डिवास्टेटिंग ही होते हैं, लेकिन इस वक्त जो जंग का माहौल बना हुआ है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि वी आर विद द नेशन। अगर जो मौजूदा सरकार है उनको ये लगता है कि हमें जो भी मेजर्स वो लेना चाहें वो परपेट्रेटर्स के खिलाफ हो, जो मिलिटेंसी के खिलाफ हो, जो यहाँ पे टेररिज्म है उसके खिलाफ हो, तो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा है कि हम सरकार के उन तमाम इकदामात के साथ होंगे जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होंगे, नेशन के हक में होंगे। अब जिस तरह से कल जो एमएचए ने जो डायरेक्शंस पास किए 244 जो डिस्ट्रिक्ट है अक्रॉस द कंट्री कि मॉक ड्रिल का एहतमाम करें, एज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये वॉर प्रिपेयरनेस का एक उसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच में जहाँ जंगी तैयारियाँ की जा रही है, आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये एक हिली स्टेट है जम्मू कश्मीर, स्पेशली जब हमारे एलओसी के नज़दीक रहने वाले लोगों की बात करते जंग हो जाता है, उनके माल जान की हिफाजत को कैसे सरकार यकीनी बनाए? तो ये सबसे पहले तो जंग से पहले जंग की जो प्रिपेयर्डनेस होती है, इस वक्त लगता है हम उसी फेज से गुजर रहे हैं। इसके बाद का फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर्डनेस के बाद इस जंग। सो इस हिसाब से हम बहुत जंग के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन अगर सालसी कहीं से हो जाती है और ये जंग का माहौल जो है वो वाइड होता है, तो कुदरती बात है जो लोग इस जंग से बराह रास्त उसका शिकार होंगे वो लोग तो चाहेंगे कि जंग ना हो। अलबत्ता ये है कि अगर सालसी होती है, कम से कम पाकिस्तान को इस चीज़ के वास्ते अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए कि जो बार बार जो ख़ास तौर से ये 26 लोगों को जो यहाँ पे नहत्ते जो हमारे सैलानी थे उनको जिस तरीके से बेदर्दी से जिस तरीके से मारा गया, उसके बारे में उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, बाई इंचेस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, और जिसके नतीजे में ये अभी जो ऑर्डर जिसका आपने जिक्र किया कि वहाँ पे मॉक ड्रिल वगैरह होगी, हर एक मुल्क के अपने अपने तरीके से वो ड्रिल्स करते हैं, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस। जिस तरह से तारिक साहब आपने सालसी की बात की, कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई और उसमें यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने भी कहा कि वॉर इज़ नो ऑप्शन। सो सालसी की जा रही है, आप समझते हैं कि थोड़ा सा सालसी की तरफ ही जाना चाहिए या फिर सिर्फ ऑप्शन हमारे पास है कि हम जंग ही आखिरी जो है? अगर हमारी सरकार, देखिए सालसी किस के दरमियान होगी, हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के दरमियान, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का तो उसमें डायरेक्ट कोई इंटरवेंशन तो है ही नहीं। तो अगर मौजूदा सरकार, हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ये समझती है कि सालिसी की जानी चाहिए, इवन उसमें भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, इफ दे थिंक दैट द गवर्नमेंट फील्स कि इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो उस सूरत में भी कांग्रेस पार्टी उनके उस कदम का साथ देगी। बगलियार पावर प्रोजेक्ट या सलाल डैम के गेट्स बंद किए गए। ऑलरेडी भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में लिया है, पाकिस्तान ने कहा कि एक्ट ऑफ वार होगा पानी को बंद करना। सो ये जो गेट्स बंद किए गए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो दीज आर मेजर्स अहेड ऑफ वॉर, दीज आर कॉल्ड डिप्लोमेटिक मेजर्स। पानी बंद करना जो है इज नॉट डायरेक्टली, इट्स नॉट वॉर,
तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से एक दबाव का वो होता है। तो दोनों साइडों से वो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए हैं। तो उसका कितना असर होगा अगलों के ऊपर वो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन दिस इज अहेड ऑफ वॉर, ये जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो दोनों साइडों से हो रहा है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर इफ दे फील कि वो इससे बात नहीं बनती है तो जंग ही करनी है, तो फिर जंग ही होगी, और उसमें जंग तो तबाही ही लाती है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया है और रिपोर्ट्स ये है कि अराउंड 3000 जो लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। तकरीबन 100 के करीब जो नौजवान हैं उन पर पीएस आयद किया गया है। और अभी भी जिस तरह से माहौल हम देख रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के बीच में कोलगाम में भी एक मुबैना आर्मी की कस्टडी में नौजवान की मौत हुई। उस पर पुलिस ने कहा OGW थे। अब बाद में चूंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कहा कि उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, लेकिन ये सारी जो पकड़ दकड़ डिटेंशन वगैरह, इसको किस तरह से आप देखते हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये साइकिल ऑफ जो विशियस सर्कल जो बना, ये 22 तारीख से शुरू हो गया बनना। अब ये उसके उस सारी चीज को काउंटर करने के वास्ते आर्मी का अपना तरीक़ेकार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपना तरीक़ेकार है, और जो लोकल पुलिस होती है उनका अपना तरीक़ेकार होता है। तो कोई ना कोई कार्रवाई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी ही है, और जो जहां कहीं पे भी उनको शक लगे तो वहां पे तो सरकार ने अमल करना ही है। अलबत्ता हमारा ये मानना है कि इस सब की आड़ में बेगुनाह लोगों को नहीं टारगेट किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 3000 के 3000 लोग जो हैं वो इस वक्त इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप उनमें से आप उनको इन्वेस्टिगेट करके ही आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बट माय रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी कि इस वक्त आपको कॉशन से भी काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज को अनअर्थ करते करते कोई दूसरा बड़ा कोई वबाल ना खड़ा हो जाए। यहाँ पे अननेसेसरली किसी को तंग ना किया जाए, और ये जो है टारगेटिंग जो है स्पेसिफिक टारगेटिंग ना हो। खरा साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कियोस, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी है। अब इस सारी सूरत हाल के बीच में आप उमर साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का किरदार क्या देखते हैं? सरकार का तो इस वक्त तो कोई रियासती सरकार का तो कोई रोल ही नहीं बनता। रियासती सरकार तो उसी तरह से इस वक्त बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर रन कर रही है जिस तरह कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो। होम सरकार के पास है नहीं, तो के होम के तहत वो जाके कुछ अपना ये एंडोर्स करते मरकजी सरकार की कार्रवाइयों को, या सप्लीमेंट कर सके। वो ना वो सप्लीमेंट कर सकते, ना वो एंडोर्स कर सकते। तो पीएम के साथ जो मीटिंग हुई सीएम की, उसका कोई असर है? अलबत्ता एक चीज सरकार कर सकती है कि जो LOC है या IB है, उधर के रहने वाले लोगों को जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है वहां से, कोई 10 किलोमीटर कहीं पे, कहीं 15 किलोमीटर, तो उन लोगों के वास्ते राशन है, पानी है, बिजली है, क्योंकि वहां से डिस्प्लेस करके उनको स्कूलों में रखा जा रहा है। तो उनके वैसे ही उनकी खेतियां जो है वो प्रीमैच्योरली कटवा दी गई हैं। तो उनको रोजमर्रा की जिंदगी बसर करने के वास्ते मौजूदा सरकार को अपना रोल अदा करना होगा, और वही इस वक्त मेरे ख्याल में सरकार का एक रोल बनता है, और कुछ नहीं। बाकी जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात है, उसमें तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको यहाँ का जो ब्यौरा है, यहाँ की जो सिचुएशन है, उससे बाखबर किया होगा। आखिर सवाल आपसे रहेगा करा साहब, चूँकि हमने देखा कि अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है बिजनेस रूल्स के हवाले से, जो कैबिनेट की सब कमेटी ने LG साहब को रिपोर्ट भेजी थी। एक तो कि वो शायद रिजेक्ट की गई, दूसरा कि उस पर कुछ क्वायरीज आई है। सो नटशल में अगर हम उसको देखेंगे तो देयर इज ए कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं है, तो फाइल का वापस आना ही यह है कि कन्फ्यूजन है। सो इस कन्फ्यूजन को आप किस तरह देखते हैं, या रिजेक्ट हो या क्वायरी उसमें? आई थिंक वी शुड नॉट बी जजमेंटल, इतनी जल्दी जजमेंट ना दे दें हम। दो तरीके की बातें जैसे आपने बताया, कुछ कहते हैं रिजेक्ट हुई है, कुछ कहते हैं क्वेरीज उठी हैं। सो लेट अस सी कि एक सेक्शन तो बहुत स्ट्रांग सेक्शन है, वो कहता है कि नहीं क्वेरीज उठी हैं। क्वेरीज का वो जवाब देंगे, या सरकार इस बारे में जिस वक्त जब तक अपनी बात सामने न रखे कि
क्या मांगा गया है या क्या आया कि ये पूरी तरह रिजेक्ट हुई है, तब तक हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तारिक हमीद करा साहब, प्रेसिडेंट JK-PCC, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की मौजूदा और ताज़ा तरीन सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइक, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।